Hello everyone, this is Dr. Shrishti. In today's session, we will discuss previous year paper. आज के सेशन में हम चरक सिद्धि एंड चरक कल्प स्थान के 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से डिस्कस करेंगे। इन 20 क्वेश्चंस में हम उसके आंसर्स, उन क्वेश्चंस के रेफरेंसेस प्लस उनके सूत्र एंड कुछ काउंटर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। So here goes the first question. According to Charak Samhita, which is the treatment of अनावृतजन्य अनुवासन वस्ती व्यापक? चरक के मत अनुसार अनावृतजन्य अनुवासन वस्ती की चिकित्सा क्या है? तो इस क्वेश्चन का रेफरेंस है चरक इस क्वेश्चन का रेफरेंस है चरक संहिता सिद्धि स्थान 4/35। तो चरक संहिता सिद्धि स्थान में टोटल चैप्टर्स की संख्या क्या है? टोटल चैप्टर्स है सिद्धि स्थान में 12 चैप्टर्स है और ये क्वेश्चन हमारा पुट अप हुआ है सिद्धि स्थान 4। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि अनावृत जन्य अनुवासन वस्ती की, अगर हम अनुवासन वस्ती किसी पेशेंट को देते हैं और वो अन्न से आवृत हो जाती है और उससे कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो उसमें हम क्या चिकित्सा करते हैं? तो ऑप्शन है, फर्स्ट इज दशमूल आदि निरुवस्ती, सेकेंड इज मृदु विरेचन, थर्ड इज तीक्ष्ण विरेचन एंड फोर्थ वन इज उदावर्थर चिकित्सा। तो इसका आंसर देखेंगे हम यहाँ पर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मृदु विरेचन। इसके एक्सप्लेनेशन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो अनुवासन वस्तियां ली है, एक अनावृत एंड एक मलावृत अनुवासन वस्ती, और उनकी हम चिकित्सा देखेंगे। तो अनावृत अनुवासन वस्ती जन्य रोगों की क्या चिकित्सा बोली है? कटु नाम लवणा नाम चा क्वाथश्च चूर्णश्च पाचनम विरेको मृदुत्राम विहिता चा क्रिया हिता। ठीक है, कटु लवण क्वाथ चूर्ण का प्रयोग करना है, पाचन और मृदु विरेचन का प्रयोग यहाँ पे बोला गया है, जो जहाँ से कोई क्वेश्चन पुट अप हुआ है। मलावृत अनुवासन वस्ती जन्य रोगों की चिकित्सा के लिए बोला है स्नेहम विदावृतम ज्ञात्वा स्नेह स्वेद सवर्तिभिः श्यामा बिल्वादि सिद्धश्च निरूह अनुवासनै निर्हरित दुविधा नाम सम्येन उदावर्त हरेण च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता द चॉइस ऑफ वस्ती फॉर सदातुर इज। यह पूछा जा रहा है कि चरक मतानुसार सदातुर के लिए कौन सी वस्ती उपयोगी है। ठीक है, तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता सिद्धि स्थान 11/33 एंड द ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज भद्रादि अनुवासन आस्थापन वस्ती, सेकंड देवदार व्याधि आस्थापन वस्ती, थर्ड इज निकुंभ तैल अनुवासन वस्ती एंड फोर्थ वन इज सैंधव आदि तैल अनुवासन वस्ती। इसका आंसर देखेंगे, जिसका आंसर है थर्ड निकुंभ तैल अनुवासन वस्ती। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू चरक द लेंथ ऑफ नोजल टू बी यूज्ड फॉर प्रधान प्रधान प्रथमन नस्य। चरक के अनुसार प्रथमन नस्य हेतु नलिका की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसका रेफरेंस है चरक संहिता सिद्धि स्थान 9/107। तो यहाँ पूछा गया है कि जो प्रदमन नस्य होता है उसमें हम जो नलिका लेते हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। प्रदमन नस्य में क्या होता है, हम नलिका लेते हैं, एक वन एंड को उसको नोज के साइड रखते हैं और वन एंड को चूर्ण मुख की साइड रखते हैं, जिसकी हेल्प से हम फूकते हैं, चूर्ण को फूक मार के वो उस वन एंड टू अनदर एंड पर नाक में प्रयोग कर जाता है। तो प्रथम नस्य में वो जो नलिका होती है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन 1 है 10 अंगुल, सेकेंड 12 अंगुल, थर्ड इज 6 अंगुल एंड फोर्थ वन इज 8 अंगुल। तो इसका राइट आंसर है 6 अंगुल। 6 अंगुल की नलिका का प्रयोग करते हैं हम प्रदमन नस्य में। क्या है तत्, यहाँ पे षड आएगा, षड तत् षड अंगुल्यः नाड्यः धूमचूर्ण मुखेन दु। ठीक, वन एंड मुख की साइड रखते हैं और एक नाक की ओर, और वहां से मुख से औषध को हम फूक मारकर प्रयोग कराते हैं नाक। According to as per Charak, which of the following disease come under the category of nati snigdhan virachyate?
आचार्य चरक मतानुसार निम्नोक्त किस व्याधि के संदर्भ में ना अति स्निग्धान विरेच्यते के लिए निर्देशित है? इसका रेफरेंस है चरक संहिता सिद्धि स्थान 6/8। तो इसका जो इसमें जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट इज ज्वर, सेकंड इज रक्तपित्त, थर्ड इज पांडु एंड फोर्थ इज प्रमेह। ठीक, इसका राइट आंसर है थर्ड, पांडु। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ना अति स्निग्धान विरेचते, मतलब किस में हमें विरेचन नहीं कराना है, विरेचन के लिए वर्ज्य है। तो किस किस में नहीं कराना है? विसर्प पीड़िका शोफ कामला पांडु रोगिण अभिघात विशाल विष विशाल ज अति स्निग्धान विषेद। तो इन हमें डिसऑर्डर्स में हमें विरेचन वर्ज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following drugs is used for kalk in the preparation of पंचप्राकृतिकी वस्ती? पंचतिक्त प्राकृतिक वस्ती। निम्नलिखित में से किस औषध का प्रयोग कल्क के लिए पंचतिक्त प्राकृतिक वस्ती के निर्माण में किया जाता है? तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता सिद्धि स्थान 8/8 एंड द ऑप्शंस आर मदनफल, शतपुष्पा, हापूसा एंड सर्ष। एंड द राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, सर्ष। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे पंचतिक्त पंच प्राकृतिक वस्ती में क्या क्या बोला गया है। पटोल निम्ब भूनिम्ब रासना सप्त शदाम्बसः चत्वारः प्रसृता एको घृतात् शर्षप कल्कितः निरु पंचतिक्तकोयम मेधा पंचतिक्तोयम मेधा अभिष्यंत पुष्टन। तो क्या यहाँ पे भी बोल रहे हैं, क्या क्या लेने के लिए बोला है? सबसे पहले पटोल लेना है, निम्ब लेना है, ठीक है, भूनिम्ब हो गया, रासना हो गया, रासना सप्तपर्ण की छाल हो गई, इनका जो है संभाग लेना है और मतलब कि क्वाथ बनाना है, ठीक है, 4 प्रस्तुत। घृत लेना है 1 प्रस्तुत। और जो इसमें सर्षप कल्क की बात कही गई है, जहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि क्या कल्क लेंगे, तो सर्षप का कल्क लेंगे और उसको अच्छी प्रकार से मथकर जो है ये हम इसका पंचप्राकृतिक की बस्ती है उसका प्रयोग करेंगे हम प्रमेय में, अभिषण में एंड कुष्ठ रोग। ठीक है, में अभिषण कुष्ठ रोग इसको बोला गया है, ये इसकी फलश्रुति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में उत्तरवस्ती नेत्र का प्रमाण है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जो फीमेल्स में हम उत्तरवस्ती लेते हैं तो उसका क्या प्रमाण, क्या उसकी मेजरमेंट लेनी है हमको। इसका रेफरेंस है चरक संहिता सिद्धि स्थान 9/65। तो इसका राइट आंसर होगा 10 अंगुल, 10 अंगुल बोला गया है। और उत्तरवस्ती नेत्र का प्रमाण 12 अंगुल भी बोला जाता है, बट लेकिन फीमेल्स में कितना लेना है, 10 अंगुल लेना है। ओके, पुष्प नेत्र प्रमाणम तु प्रमदानाम 10 अंगुलम। क्वेश्चन नंबर 7 है, लंघनम पाचनम सामे रुक शोषणम लघु भोजनम किस व्यापक की चिकित्सा में उपयोगी है? कुछ व्यापद बोले गए हैं कि ये व्यापद होते हैं, तो उसमें जो है ये जो पूरा सूत्र दे रखा है, ये किस व्यापद की चिकित्सा में उपयोगी है? इसका रेफरेंस है चरक संहिता सिद्धि स्थान 6/63 एंड द ऑप्शंस आर प्रवाहिका, परिकर्तिका, परिस्राव, हिक्का। एंड द राइट आंसर इज परिकर्तिका। एक्सप्लेनेशन हम इसका देखेंगे। परिकर्तिका की चिकित्सा में क्या बोला गया है? लंगनम पाचनम सामे रूक्षणम, क्या बोला गया है? लंगनम पाचनम सामे रूक्षणम। परिकर्तिका की चिकित्सा में क्या बोला गया है? लंघनम पाचनम सामे रुक्षोषणम लघु भोजनम ब्रह्मणीय विधि सर्व शामस्य मधुरस्तथा। और परिस्राव की चिकित्सा के लिए क्या बोला है? परिस्रावा स तम दोषम शम्येद वाम्यदपि स्नेहितम वा पुनः तीक्ष्णम पायेत विरेजनम शुद्धे चूर्णासवरिष्टान संस्कृता प्रदापेत। तो ये वाला जो लाइन है, लंघनम पाचनम सामे रुक्षोषणम लघु भोजनम, ये परिकर्तिका की चिकित्सा के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू चरक सत्य रात दोषाणाम महानतम अभी संचयम इज मेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विरेचन द्रव्य। चरक अनुसार सद्यो हरति दोषाणाम महांत अपि संचयम, यह सूत्र निम्न में से कौन से विरेचन द्रव्य के लिए कहा गया है? तो इसका रेफरेंस है चरक कल्प 10/7 एंड ऑप्शंस क्या है इसके? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तिव्रित, सेकंड इज सुधा, थर्ड इज सप्तला एंड फोर्थ वन इज दंती। इसका आंसर देखेंगे हम,
एंड द राइट आंसर इज सुधा। सुधा के लिए ये कोटेशन आई है, सद्यो हरति दोषाणाम महांतम अपि च संशय। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता which of the following वामक द्रव्य is indicated for गाढ़ व्याधि। चरक मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा वामक द्रव्य गाढ़ व्याधियों के लिए निर्देशित किया गया है? जिसका रेफरेंस है चरक संहिता कल्पिस्तान 6/4 एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज जिमूतक, सेकंड इज इक्ष्वाकु, थर्ड वन इज धमार्गव एंड कृतवेदन इज फोर्थ वन इज कृतवेदन। इसका राइट आंसर है कृतवेदन। क्वेश्चन नंबर 10 इज कृतमाल इज द सिनोनियम ऑफ। कृतमाल किसका पर्याय है? इसका रेफरेंस है चरक संहिता कल्पस्थान 8/3। तो ऑप्शंस है, फर्स्ट इज आरब्बत, सेकंड इज श्यामा, थर्ड वन इज अभया एंड फोर्थ वन इज कटुक रोहिणी। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन आरब्बत। क्या क्या है आरब्बत के पर्याय? आरब्बतो राजवृक्ष शंपाक चतुरंगुल प्रग्रह कृतमालश्च कर्णिकारो अवघातक। ठीक, तो ये इसके सिनोनियम्स हो गए। अब यहाँ पूछा गया है धमार्गव के कितने योग हैं? तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता कल्पस्थान 4/20। तो चरक कल्पस्थान में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? सबसे पहले आप ये बताइए। टोटल चैप्टर्स हैं 12 चैप्टर्स। चरक सिद्धि में भी 12 है एंड चरक कल्प में भी 12 है। ठीक है, और इसके ऑप्शंस हैं 60, 65, 48 एंड 49। तो बताइए इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 60। अच्छा, 60 और किसके योग बोले गए हैं? धामार्गव के साथ साथ 60 और किसी के भी कल्प स्थान पे योग बोले गए हैं टोटल। तो किसके बोले गए हैं? कृतवेदन के। ओके। मदन फल के टोटल कितने योग बोले गए हैं? मदन फल के 133। देवदाली के कितने बोले गए हैं? 39। कुटच के 18। ओके। इक्ष्वाकु के 45। देवदाली जम्मू तक को बोलते हैं। तो टोटल वमन वामक द्रव्यों के टोटल कितने योग हो गए? 355। एंड विरेचन द्रव्यों के कितने टोटल योग होते हैं? 245। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। धमार्गव के जो 60 योग हैं, अब उसके कैसे कैसे योग बने हुए हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। धमार्गव की पत्तियों से कितने योग हैं? 9 योग हैं। दूध से 4 योग, सुरा और आसव से 2 योग, कषाय से 20 योग, कल्क से 10 योग, सकृत रस से 2 योग, अन्न में मिलाकर 1 योग, नस्य से 1 योग, अवले 10 योग, घृत का 1 योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच त्रिवृत मूल इज श्रेष्ठ। त्रिवृत की त्रिवृत की जो मूल बोली गई है उसमें से कौन सी मूल श्रेष्ठ बोली गई है? तो इसका रेफरेंस है चरक कल्प 7/7 एंड ऑप्शन है श्यामा, श्याव, अरुण एंड पीत। तो अरुण मूल जो है त्रिवृत की वो श्रेष्ठ बोली गई है। क्वेश्चन है, इन विच ऋतु शुड द कलेक्शन ऑफ सार बी डन। सार का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए? इसका रेफरेंस है चरक संहिता कल्प स्थान 1/10 एंड ऑप्शन है शिशिर, वसंत, हेमंत एंड वर्षा। तो चरक संहिता कल्पस्थान 1 में ऋतुओं के अनुसार जो है पार्ट्स का कलेक्शन बताया गया है कि कौन कौन से ऋतु में किस किस पार्ट का कलेक्शन करना चाहिए। तो देखते हैं सार का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड हेमंत। हेमंत ऋतु में सार का कलेक्शन। देखते हैं यहाँ पे शाखा और पत्र का वसंत ऋतु में, मूल का ग्रीष्म शिशिर ऋतु में, जबकि पुराने पत्ते हटकर नए पत्ते लगे हों, ठीक है, लग रहे हों। इसके लिए कोटेशन भी है, ग्रीष्म मूलानी शिशिरेवा शीन प्राणु पर्णाना। छाल कंद और शीर का शरद ऋतु में करते हैं। पुष्प और फल का जो है ऋतु के अनुसार जब वो पक जाए, फूल जो है पूरी तरीके से ग्रो हो जाए और फल जो है पक जाए। सार का हेमंत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 14, राज वृक्ष है। रेफरेंस इसका चरक संहिता कल्पस्थान 8/3। फर्स्ट चतुरंगुल, सेकंड शंपाक, थर्ड कृतमाल,
फोर्थ ऑल ऑफ द एब। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एब। सेम आरक्वत आरक बदोदो अनुराध वृक्ष शंपाक चतुरंगुलः प्रग्रह कृतमालस्य कर्णिकारो अवगात कहा। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ये इसकी इंग्लिश ऊपर को हो गई है, तो हम हिंदी पढ़ेंगे इसकी। ये असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, असर्शन एंड रीजन। ए डिनोट्स असर्शन एंड आर डिनोट्स रीजन। तो आर ए क्या कहता है, समीवामक द्रव्यों में रेंडिया स्पाइनोसा श्रेष्ठ होता है। तो फर्स्टली हमको पता होना चाहिए कि रेंडिया स्पाइनोसा किस प्लांट का बोटानिकल नेम है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एंड रीजन है मदन पलानी श्रेष्ठ मांचस्ते अप्यानित्वात्। तो रेंडिया स्पाइनोसा इज द बोटानिकल नेम ऑफ मदन फल। ठीक, इसका रेफरेंस है चरककल्प 1/13। तो इसमें ऑप्शन है ए सही है परंतु आर सही है। ठीक है, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। एक फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं ए तो सही है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। सेकंड, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। फोर्थ वन इज ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, दोनों ही सही है और आर जो है वो एक असोशन की सही व्याख्या है। ठीक है, क्या बोला गया है, वमन द्रव्याणाम मदन फलानी श्रेष्ठ मांचस्ते अप्यानित्वात्। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज नॉट द सिनोनियम ऑफ सप्तला। ये यहाँ पे सिनोनियम दे रखे हैं और इसमें से कौन सा सप्तला का सिनोनियम नहीं है। तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता कल्प स्थान 11/3। फर्स्ट वन इज चंसा, सेकंड बहुफेन रसा, थर्ड इज बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ इज नन ऑफ द एबव। का राइट आंसर देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बोला गया है, सप्तला शंखनी का जो वर्णन आता है वो एक ही चैप्टर में आता है। ठीक है, चैप्टर 11 में, कल्प स्थान 11 में। तो सप्तला के पर्याय क्या बोले गए हैं, सप्तला चर्मसाहा च बहुफेन रसा च। तो इसके दो पर्याय बोले गए हैं, चर्मसाहा और बहुफेन रसा। ठीक है, शंखनी का क्या बोला है, तिक्तला चैव यव तिक्ता अक्षी पीड़का। ठीक, ये शंखनी के पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। वमन के कुल 55 योग कहे गए हैं। एंड कथन 2 में क्या है, विरेचन के कुल 245 योग कहे गए हैं। तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता कल्पस्थान 12/37 to 38। ओके, तो ये दोनों अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, वमन के हमने सारे योग डिस्कस किए थे, उसके 355 योगी हैं और विरेचन के 255 योगी हैं। श्यामात्र वृत्त के 110 योग बोले गए हैं और आरकवत के 12 योग बोले गए हैं और तिलवक के 16 योग बोले गए हैं। स्नूही के 20 बोले गए हैं। दंती द्रवंती के 48 योग बोले गए हैं और शप्तला शंखिनी के 39 योग बोले गए हैं। ओके, तो टोटल कुल मिलाकर होते हैं विरेचन के 245 योग। ठीक, तो इसका आंसर है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे ये कथन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है और स्टेटमेंट 1 में क्या बोलते हैं, वामक एंड और विरेचक औषधि में 5 गुण होते हैं, यथा उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी। कथन 2 में क्या बोलते हैं, प्राण, पुण्य, अनु, अग्नि, वायव्यात्मक वाद, अधोभाग प्रभाव प्रभाव, औषध, अधो ऊर्ध्व उच्छिप्यति। ठीक है, तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता कल्प स्थान 1/5। ओके, चरक संहिता 1/5 इसका रेफरेंस है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमें पता है कि जो है वमन और वरेचन के जो गुण बोले गए हैं औषधियों के, उसमें 5 गुण ही होते हैं, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायन, विकासी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड देखना है, सेकंड में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उदान वायु से प्रेरित होकर अग्नि और वायु के उत्कर्ष के कारण, ठीक है, दोष जो होते हैं वो अधोभाग प्रभाव वाले होते हैं। ये क्या स्टेटमेंट ठीक है? तो हम इसका आंसर देखेंगे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। उदान वायु और अग्नि और वायु से प्रेरित होकर जो जो इसके कारण ऊर्ध्व भाग वाले अधोभाग वाले नहीं होते, अधोभाग वाले नहीं होते हैं, अधोभाग का हरण नहीं करते हैं दोष, उससे क्या करते हैं, ऊर्ध्व भाग का हरण करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोटेशन क्या है, तो यहाँ पे इसके गुण बता दिए, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी। ठीक है, और क्या बोला गया, उदान, प्रणो, अनु, अग्नि, वायव्यात्मक ऊर्ध्वभागस्य प्रभाव दोष अध दोषधस्य
ऊर्ध्व उच्चप्यते, क्या कहना चाह रहे हैं, उदान वायु से प्रेरित होकर अग्नि और वायु के उत्कर्ष के कारण एवं ऊर्ध्व भाग के दोषों का हरण करने के प्रभाव होने से, उनका जो प्रभाव है वो ऊर्ध्व भाग का ही है, कि वो दोष ऊर्ध्व भाग से हरण करने के कारण औषधि को ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है। जबकि जो है अधोभाग में विरेचन के लिए क्या होता है, सलिल, सलिल और पृथ्वी, मतलब कि सलिल और पृथ्वी, सलिल, जल और पृथ्वी का उत्कर्ष होने से, अधोभाग के दोष हरण करने के प्रभाव होने से औषध नीचे के मार्ग की ओर प्रवृत्त होती है विरेचन में। वमन में जो है क्या क्या बोला गया, उड़ान है, अग्नि है, वायु है, इसके कारण, और ऊर्ध्व भाग उसका प्रभाव है, इसीलिए दोषों को कहां से, ऊर्ध्व भाग से निकल रही है। और यहाँ क्या है, विरेचन में जल है, पृथ्वी है, और अधोभाग पर उसका प्रभाव है, इसीलिए नीचे से हो रही है, अधोभाग से नीचे की ओर प्रवृत्त हो रहा है, ठीक है। और उभय है तो उभय मार्ग से निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी योगाज आर देयर इन त्रिवृत विद काउ यूरिन। गौमूत्र के साथ त्रिवृत कितने योग हैं, त्रिवृत के कितने योग हैं, तो टोटल त्रिवृत के कितने योग कहे गए हैं, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो श्यामा त्रिवृत के टोटल कितने हैं, 110। रेफरेंस क्या है, 7/77, एंड द करेक्ट आंसर इज 18। गौमूत्र के साथ 18 योग है। कैसे कैसे हो गए सारे योग, देखते हैं हम। अम्लादि द्रव्यों के योग से 9, और यहाँ पे ये थोड़ा सा ही आएगा, ऐसे करके मैं आपको बताती जाऊंगी, आप नोट कर लीजिएगा। अम्लादि द्रव्यों के योग से 9 हो गए, सेंधावादी के योग से 12 हो गए, गौमूत्र से 18, मुलेठी से 2 योग, जीवक आदि से 14 योग, दुग्ध आदि से 7 योग, अवलेह के 8 योग, चीनी से 4 योग, पानक आदि से 5 योग, ऋतु के अनुसार 6 योग, मोदक से 5 योग, और घृत और दूध से 4 योग, तर्पण और चूर्ण से 2 योग, मत मत तर्पण और चूर्ण से, और कांची से अर्थात सौवीरक या तुच्छोदक से 2 योग, और शाडव से 10 योग, और ठीक है, तो इसके टोटल योग। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 20 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या है, राजकोषात्की इज अ सिनोनियम ऑफ धारमार्गव, राजकोषात्की धमार्गव का पर्याय है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, धामार्गव, यूजफुल पार्ट ऑफ धामार्गव आर फ्रूट, फ्लावर एंड लीव्स। धामार्गव के प्रयुक्त भाग है पुष्प, फल एवं पत्तियां। इसका रेफरेंस है चारक कल्प 4/3 एंड 5। इसका राइट आंसर देखते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। धामार्गव के पर्याय क्या क्या बोले गए, करकोटकी, कोटफला, महाजाली, जालिनेरेव, धामार्गवस्य पर्याया राजकोषात्की तथा, ठीक है। धामार्गव के प्रयुक्त भाग क्या क्या है, फुल पुष्पम, फलम पुष्पम, प्रवालम च विधि नाम तस्य सहरे, ठीक है। तो पुष्प है, फल है, और पत्ती, ठीक है, पत्तियां है। तो ये हमारे आज के टोटल 20 क्वेश्चंस हमने, ठीक है, डिस्कस करे हैं चरक सिद्धि एंड कल्प स्थान से, ठीक है। चरक सिद्धि एंड कल्प स्थान के टोटल हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इन 20 क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है उसके आंसर्स, रेफरेंसेस, प्लस कुछ काउंटर पार्ट्स एंड उनके सूत्र देखे हमने। ये 20 क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस पेपर से लिया गया है। आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, वी विल आंसर दैट। एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।